तो देखिए, ये हादसा अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया है और विधायक भी रायगढ़ के जो है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अब तक क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, हमारे दो सहयोगी वेदांता पावर प्लांट के पास हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, मनीष, उनका रुख करेंगे। और इसके साथ ही जिस अस्पताल में मजदूरों को भर्ती किया गया है, लक्ष्मी नारायण पटवा उस अस्पताल के बाहर मौजूद है, इन दोनों का रुख करेंगे और समझेंगे कि अब तक क्या कुछ बड़े अपडेट इसमें आ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आता हूं। यह बड़ा हादसा हुआ, कहते हैं कि वो हादसे तो आंखें खुले जरूरी है, वरना हादसों का सिलसिला जारी रहता है। इस हादसे के पीछे वजह क्या कुछ रहा, जरा से वो घटना और इस हादसे के पीछे की कहानी भी समझाइए। और ये भी बताइए कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई इसमें देखने को मिल रही है। अभी तक देखा कैमरा तो अभी मजदूर नहीं गए, लगभग 20 से 40 मिनट कई मजदूरों की ऑन द स्पॉट पे 5 मिनट 5 मिनट ना सत्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार यादव जो कि यहाँ हमारे पास धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि लंबे समय से जब हादसा हुआ तो उसके बाद से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। बात हम विधायक जी से करेंगे कि क्या कितने मजदूरों जब तक की मौत हुई, क्या जिला प्रशासन क्या? देखिए, ये जो वेदांता पावर प्लांट में बड़ी घटना हो गई, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आज घटना होगा। और दुर्घटना में बल्कि लालच में कि उनका क्षमता से ज्यादा बिना मरम्मत का, बिना सर्विस किए हुए उसको पावर प्लांट को चला रहा था, जो क्षमता 300 मेगावाट का है उसको जो 6 मेगावाट उसको मतलब चला रहे थे। इसलिए वो और जो काम कर रहे थे वहाँ पर जो है ये जो है उसके गर्म पानी से पूरे चलिए ठीक है मनीष वहां बने रहिए, आपसे जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे। हमारे सहयोगी लक्ष्मी नारायण पटवा उस अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जहां इन मजदूरों को भर्ती कराया गया है। जो घायल मजदूर हैं उनका इलाज वहां जारी है। लक्ष्मी, क्या तस्वीरें अब वहां, किस तरह से, क्या अभी अफरा तफरी वहां भी नजर आ रही है? क्योंकि जो परिजन होंगे, जाहिर सी बात है मजदूरों के, उनमें वो डर, वो चिंता की लकीरें उनमें साफ नजर आ रही होगी। लेकिन सबसे पहले अपडेट दीजिए कि जो मजदूर वहां भर्ती हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, सस्ती में जो हादसा हुआ है राघवन, बता दूं कि उसका अपडेट ये है रायगढ़ में कि जो जिंदल मेट्रो हॉस्पिटल और भी रायगढ़ के 1-2 हॉस्पिटल है जिसमें 30 मजदूरों को लाया गया था। और 30 मजदूर लाने के बाद उसमें से 6 मजदूर की मौत हो गई और 6 मजदूरों को बिलासपुर रिफर किया गया है। बाकी का इलाज अभी चल रहा है। कितने मजदूर अभी वहां हैं? आप जिस अस्पताल के बाहर आप खड़े हुए हैं लक्ष्मी, वहां भी कितने मजदूर अभी भी हैं जिनका इलाज जारी है? जी, अभी मैं जिंदल कॉटेज में खड़ा हूँ और जिंदल कॉटेज में लगभग 18 मरीज आए हुए थे, जिसमें से 6 की डेथ हो गई और 12 का अभी भी इलाज चल रहा है। और मेट्रो हॉस्पिटल में भी 3 मजदूर अभी वेंटिलेटर में है और 6 को रायगढ़ से बिलासपुर के लिए रिफर किया गया है। क्या डॉक्टर्स का क्या कहना है इन स्थितियों को लेकर? क्योंकि ये इस बड़े हादसे के बाद जब वहां मजदूर पहुंचे हैं तो कुछ मजदूर ऐसे थे लक्ष्मी जिनकी हालत बिल्कुल नाजुक थी, उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताइए। क्या उन्हीं मजदूरों को रेफर किया गया बिलासपुर, या अन्य जो मजदूर हैं जिनको निम्न चोटें आई हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं, उनका इलाज वहां जारी है? जी राघवन, बता दूं कि यहाँ पे जो मजदूर आए हुए थे उसमें से जो एकदम क्रिटिकल केस थे और जो बहुत ज्यादा झुलस गए थे उनको बिलासपुर रिफर किया गया है। और रायगढ़ में मेट्रो हॉस्पिटल में भी लगभग 3 जो मजदूर है जिनकी स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। 3 से 4 मजदूर जिनको वेंटिलेटर में रख के उनका इलाज करवाया जा रहा है। चलिए ठीक है लक्ष्मी, आप बने रहिए। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या बात हो रही है? क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि हादसों के बाद आंखें खुलनी चाहिए प्रशासन की, और जिस तरह से आप दिखा रहे थे धरने की तस्वीर, लोग अलग अलग मांग भी कर रहे हैं। क्या मजिस्ट्रियल जांच की बात हो रही है? क्या प्रशासनिक कार्रवाई की बात वहां हो रही है? क्या इसकी बात हो रही है कि जो लॉस हुआ है मजदूरों को उसको मुआवजे के जरिए भरा जाए? क्या इस तरह की कोई बात प्रशासनिक कार्रवाई और उस व्यवस्था के भीतर से आवाज आ रही है? मनीष जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले रहा है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के द्वारा
किसी प्रकार का बयान नहीं सामने आया है। लगातार जिला प्रशासन से हम भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी इस जो घटना हुई है उसके पुष्टि करने के लिए भी तत्काल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पर भी जो कि बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ परिजन भी बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी कहना है कि अब तक जिला प्रशासन किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। वही कुछ परिजन भी यहाँ पर हमारे साथ है, जो कि अभी मैं बताना चाहूंगा। परिजन जो है एक जो खत्म हुए मजदूर, उनके एक परिजन यहाँ बैठे हुए, उनसे हम सीधा बात करते हैं। उन जानते हैं कि क्या स्थिति थी, जो कि ये प्रत्येक व्यक्ति है जो कि अंदर से जा करके जो शव पड़े थे उनको देख करके आए जी। क्या नाम है, बता दो कैसे इस घटना को होता। ठीक है मनीष और लक्ष्मी, आप दोनों वहां नजर बनाए रखिए। आगे अपडेट्स जैसे कुछ भी आए तुरंत इनपुट करिए और फिर हम उसको दिखाएंगे और बताएंगे भी, क्योंकि अपने आप में यह बड़ा हादसा है और इन हादसे को लेकर जिस तरह से गंभीरता राज्य सरकार दिखा रही है, प्रशासन और जिस तरह से जो वहां के अधिकारी हैं पावर प्लांट के, वो कितने गंभीर नजर आ रहे हैं, सवाल यही सबसे बड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लक्ष्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए शक्ति का ये वेदांता पावर प्लांट जो हादसे का शिकार हुआ, और इस हादसे के शिकार के जद में आए ये मजदूर जिनकी स्थितियां नाजुक हैं, 11 मजदूर जो इसमें जिनकी मौत हो गई और 40 से 50 मजदूर जो घायल हुए जिनका इलाज जारी है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या प्रबंधन था, किस तरह की तैयारियां थी, सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब आखिर दे तो कौन दे, क्योंकि परिजन अब उस पावर प्लांट में धरने पर बैठे अपनी मांगों के साथ लेकर कि मुआवजे की बात जो उठ रही है, सरकारी नौकरी की बात उठ रही है, और बात यह उठ रही है कि आखिर ऐसे प्रबंधन जब रहेंगे किसी भी पावर प्लांट या किसी भी कंपनी के भीतर, सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो आखिर मजदूर किसके भरोसे और किसके विश्वास पर वहां काम करने जाएगा। अब देखने वाली बात होगी। मजिस्ट्रियल जांच की बात उठी है, इस जांच में क्या कुछ सामने आता है।